नॉटी गर्ल। ये रास्ता ठीक है ना? हाँ, ठीक ही होगा। आप ठीक ही कह रही थी। क्या मतलब? यही कि ये रास्ता ठीक नहीं है। लगता है सही रास्ता हम पीछे छोड़ा है। अब क्या होगा? घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैं कहता हूं ऐसा कीजिए, जल्दी से बाहर निकलिए। याद है ना, काम ठीक तरह से हो जाए तुम सबको 2-2 हजार इनाम। अब क्या करेंगे? यही सोच रहा हूं। यहां से निकलने की सिर्फ एक ही तरकीब है, वो जीप। और उस जीप तक पहुंचना। शीतल जी, गाड़ी की डिक्की में बंदूक भी है और गोलियां भी। लेकिन आपने एक कदम भी बाहर आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी तरह बंदूक निकालकर वो जीप यहां ले आऊंगा। आप दोनों सिर्फ तैयार रहिए। मरना चाहती है क्या? इस तरह भाग कर आना। आपको गोली लगी थी तो
मैं घबरा गई। गुड्डी कहाँ है? गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। क्या कर रही हैं आप? राकेश, अगर इस बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो दोनों हाथ उठाए आराम से बाहर निकल आओ। मेरी बच्ची। होश से काम लीजिए, होश से काम लीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आए तो घबराइए मत, गुड्डी को मैं लेकर आता हूं। ठहरो, बंदूक नीचे रख दो। शाबाश, अब बढ़ते रहो। ये तो हुए तुम, वो औरत कहाँ है? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने हूं। इन दोनों को जाने दो यहां से। हम किसे जाने दें और किसे रोकें ये बाद में सोचेंगे। पहले तुमको। गुड्डी बैठ जाओ। सलाम साहब। हाँ टोनी, क्या हाल है? ठीक हूँ साहब। आज सुनीता मैम साहब नहीं आई? बस उन्हीं का इंतजार है। कुछ लाऊं साहब? थोड़ी देर बाद। जी सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं थोड़ी देर के लिए आपके टेबल पे बैठ सकती हूँ? ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज बैठिए बैठिए। देखिए और पूछ पूछ। थैंक यू। यहाँ इतना क्राउड है कि कोई टेबल ही खाली नहीं है। जी हाँ, क्राउड तो है और क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, और वो तो बढ़ेगा ही। यू सी, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रही ना मैं क्या जी कहना हाँ, चाह जी रहा हूं? हाँ, वो तो है ही। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऐसा है। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। आप तो समझ गई, और समझेंगी क्यों नहीं? सूरत शक्ल से ही लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हैं। काश की दुनिया का हर इंसान आप जैसा समझदार होता। शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, इसलिए कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो शादी बड़ी अजीब सी चीज है। पल भर पहले जो अजनबी होते हैं, देखते देखते जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और लेकिन शादी के बारे में भी दुनिया में 2 विचारधारा है मिस आशा। आशा विजय। हेलो। हाँ तो मिस आशा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग शादी को जरूरी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मैं समझती हूँ शादी एक ऐसी बेवकूफी है जिसे करना बहुत जरूरी है। वाह 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 बहुत अच्छी बात कही आपने। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए। हाँ समझ गया मैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम 2, हमारे 2 साहब कुछ लाऊं? हाँ हाँ, क्या पियोगी? कॉफी। कॉफी ठीक है भाई, 2 कॉफी लियो। अच्छा साहब। 2 बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? 2 लड़के या 2 लड़कियां या? 1 लड़का और 1 लड़की। बड़ी चालाक हो तुम, पहले से सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि उन बच्चों को क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगे? लड़की बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बहुत अच्छे। सच पूछो तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अच्छा? और लड़का? क्रिकेट प्लेयर, जैसे सुनील गावस्कर। भाई वेरी गुड, अब तो वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन एक बात है आशा, ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन में ही वो क्रिकेट के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाए? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो पिट जाएगा मुझसे। देखो विजय, यही तुम लोगों की गलत बात है। बच्चों को सिखाने के और भी तरीके होते हैं। ये क्या कि बस पिटाई कर दी? ठीक है भाई, तुम जानो और बच्चे जाने, बाद में मुझसे मत कहना। इसलिए कि लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के ने जरा भी गड़बड़ की तो मैं 1 मिनट में उसको बोलूंगा कि आओ।
शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। वो सुनीता, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनीता है और ये बेचारी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। यूं ही तरफ। मैं आपके छोटे से परिवार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। आप अपने बेटे को जब आउट करेंगे तब करेंगे। मैं अभी आउट हो रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अरे सुनीता, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो डार्लिंग, स्वीट हार्ट? ओहो, तुम तो मजाक ही मजाक में बुरा मान जाती हो। यही तो तुम्हें बुरी आदत है। रेनू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वाज ओनली जोकिंग। भाई मजाक कर रहा था, टॉम फूल कर रहा था। रेनू। सुनीता, कमाल करती हो तुम। जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने। अरे भाई, आदमी रेस्टोरेंट जाता है और कोई सामने आकर बैठ जाए तो उससे बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम तो बिगड़ती हो तो बस बिगड़ ही जाती हो। अच्छा भाई, वादा रहा, आज से घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिलाकर रखूंगा। मजा ले कभी एक सेकंड भी लेट हो जाऊं। सुनीता। रेनू देखो। हाय सुनीता। हाय रेनू, कैसी हो? हाँ, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। हाँ, शी इज फाइन। मैं भी ठीक हूँ। रेनू, कुछ घुटन सी महसूस हो रही है ना? यू राइट, लेट्स गो। विजय, तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन शाकाल के आदमी होंगे। हाँ। रवि, राकेश कहाँ होगा? राकेश, थैंक गॉड। हम तो परेशान हो गए थे। ये क्या? इसी बात का डर था। अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। भाभी और गुड्डी कहाँ हैं? यही है और बिल्कुल ठीक है। उनकी ये कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम जो करेंगे वो तो हम जानते हैं। सवाल यह है कि उनका अगला वार क्या होगा। कुमार साहब, उन लोगों को सारी खबरें देने वाला जो आदमी है वो पैरों पे नहीं पहियों पे चलता है, और उसका नाम है अब्दुल। कमबख्त अपाहिज है। अपाहिज है? तो बेचारा अभी तक जिंदा क्यों है?
बादशाह, तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा। क्या? विजय भैया, कल हमारी दुकान पर 4 आदमी आए थे। वो हमसे पूछ रहे थे अब्दुल कहाँ मिलेगा। कौन थे वो लोग? यस, ये लो। आस्ते, ये गिलास। ये क्या है? कुमार साहब ने तुम्हें भी इनाम भेजा है। ओह, कितने हैं? 2000। ओह, ये यशवंत कीर्ति वगैरह कहाँ है? सब ऊपर हैं, ऊपर हैं। आज सबकी जेबें गर्म है ना, इसलिए पत्ते खेल रहे, पत्ते। तो तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो ड्राई डे है, तुम्हारा बार तो बंद है। हाँ, बार भी बंद है, कारोबार भी बंद है, लेकिन ये कीमती सामान जरा मैं अंदर बंद करके 1 मिनट में आया। तुम चलो, तुम चलो। हाँ, Okay. गो गो गो। आई एम कमिंग। 1 2 3। सॉरी सर, शायद आपको मालूम नहीं कि बार आज बंद है। मैं जानता हूँ कि बार आज बंद है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ये बार कल भी बंद रहेगा। जी? ये क्या कर रहे हैं आप? यशवंत, कीर्ति, प्रकाश, कमल, ये सब कहाँ मिलेंगे? यशवंत, कीर्ति, ये सब आप क्या कह रहे हैं? इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। मेरा गला। देखिए साहब, देखिए, बहुत कीमती है, जापान का माल है, आजकल बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। गया ये क्या गुंडा करती है? नहीं नहीं, ये क्या गुंडा करती है? मैं अभी पुलिस फोन करता हूँ। अच्छा चलिए, आप फोन कीजिए, कीजिए। हाँ कीजिए। अब बुलाइए। देखो देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये शरीफ लोगों के बैठने की जगह है। मैं उन शरीफ आदमियों से ही तो मिलने आया हूँ जो हमेशा इस बार में कुछ तोड़ दोगे क्या? तुम्हारा बार, अरे बाप, तुम्हारी बोतलें, तुम्हारी जिंदगी समेत अब्दुल की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। अब्दुल? कौन अब्दुल? ये सारा सामान तोड़ने के बाद जब मैं एक एक करके तुम्हारी हड्डियां तोड़ना शुरू करूंगा तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब खुद याद आ जाएगा। अरे ठहरो ठहरो, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस बार में बैठने वाले शरीफ लोगों का पता बताता हूँ। ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले। रास्ता 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 इधर से, इधर से। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा उसूल है, मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूँ। आप यकीन कीजिए, हमने पूरी कोशिश की,
लेकिन उनकी किस्मत ही ऐसी। उनकी किस्मत अच्छी नहीं, तुम्हारी अक्ल खराब है। उनकी किस्मत अच्छी होती तो मुझसे टक्कर लेते। अब देखो मैं क्या करता हूं। समझ लो वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, लेकिन मैं उनको यूं ही नहीं मार डालूंगा। बहुत खेल खेल के मारूंगा, जैसे बिल्ली चूहों को मारती है।